और जैसे कंस राजा बन गया तब ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, दीन दुखी सेवा, कन्या सेवा सब बंद करवा दिया। कहने लगा अगर पूजा होगी तो मुष्टिक की होगी, चारुक्य की होगी, कुबलिया पीठ हाथी की होगी, मेरी होगी और मेरे भाइयों की होगी। पूजा करना है तो मेरी करो और मेरे भाइयों की करो। नाम का जप करना है तो मेरे नाम का जाप करो या मेरे भाइयों के नाम का जाप करो। आदमी से बहुत से कंस पैदा हो गए, अपनी पूजा करवाने वाले, अपना नाम का जाप करवाने वाले। अब जान तो गए होंगे, अब आगे नहीं बोलेंगे। जो अपनी पूजा करवावे, अपने नाम का जाप करवावे, अपने पैर धुला करके पिलावे, अपनी जूठन खिलावे, यही सब कंस और रावण और कालनेमी है। यही सब कंस, रावण और कालनेमी है। अपनी पूजा कराने वाला, अपना अनुयायी बनाने वाला, अपने नाम का जाप करवाने वाला, अपने नाम की जय जयकार करवाने वाला, यही तो कंस रावण कालनेमी है। उसने कहा मेरे नाम का जाप करो, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो और मेरी पूजा करो। कंस की आज्ञा हो गई, कंस की आज्ञा हो गई तो प्रजा मानने भी लगी। और ध्यान रखना कि पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। अगर हम पाप करेंगे तो हम अशांत रहेंगे। दिन के उजेले में ऐसा काम न करना जो रात में नींद न आवे, और रात के अंधेरे में ऐसा काम न करना जो दिन में मुंह छिपाना पड़े। दो बातें सीख लो जीने की कला भाई। दिन में कोई ऐसा काम मत करना जो रात में नींद ना आवे। जो दिन में पाप करता है उसी को रात में नींद नहीं आती है। दिन के उजेले में ऐसा काम न करना जो रात में नींद न आवे, और रात के अंधेरे में ऐसा काम न करना जो दिन में मुंह छिपाना पड़े। दो बातें सीख लो जीने की कला आ गई। कंस ने पाप किया तो कंस को शांति नहीं मिलती है। कंस ने पाप किया तो कंस को शांति नहीं, तो कंस ने सोचा कोई ऐसा काम करे जो लोग हमें अच्छा कहें। कोई हम ऐसा काम करें जो लोग हमें अच्छा कहें। आगे बात है, जो गंदे होते हैं और वही अच्छा बनना चाहते हैं। आपने देखा होगा चौराहे पे नहीं लगती होल्डिंग, क्या कहते हैं? दीपावली होली की शुभकामनाएं। उनसे पूछ लेना कि तुमने शुभ काम करे कौन से हैं। आप उनसे पूछना तो कि तुमने शुभ काम करे कौन से हैं। जो आप खंबे पे टंगे हो और आशीर्वाद दे रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं, दशहरा की शुभकामनाएं, सत सत बधाई हो, तो कभी नेताजी से पूछ लिया तुमने कौन से शुभ काम किए? तुमने जाप किया था कि पूजा की थी कि ध्यान किया था? तुमने शुभ काम करा कौन सा है जो तुम हमें दे रहे हो? क्यों? जो गंदे होते हैं वही अच्छा बनना चाहते हैं, और जो अच्छे हैं उन्हें अच्छे बनने की आवश्यकता ही नहीं। जो अच्छे हैं उन्हें अच्छे बनने की आवश्यकता नहीं, जो गंदे हैं वही तो अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छा, असली माल को असली बनने की आवश्यकता है, और जो नकली होता वही तो असली बनना चाहता है। कोई व्यक्ति ये कहने लगे हम घूस लेते नहीं, तो समझ जाना जरूर लेता है, क्योंकि इसके अंदर घूस लेने की बात बस गई है और तभी कह रहा कि हम घूस लेते। कोई कहने लगे कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, तो मतलब कर्मचारी है ये, और इसीलिए कह रहा हम बाल ब्रह्मचारी, मतलब हमारे बाल जो है ब्रह्मचारी है और हम तो पक्के कर्मचारी हैं। मतलब उसके शब्द को आप पकड़ लीजिए। जो ये कह दे हम झूठ बोलते ही नहीं, मतलब असत्य इतने ज्यादा पैर जमा करके हृदय में बैठा है,
उसे चैन नहीं दे रहा, तभी चिल्ला रहा। हम झूठ बोलते ही नहीं, हम कभी कुकर्म करते ही नहीं है। ये लेवल तो ही सिद्ध कर रहा है कि आप आकंठ पाप से डूबे हैं। कंस अशांत रहता, कंस ने सोचा कोई अच्छा काम करें तो लोग हमें अच्छा कहें। कंस ने बहुत प्रेम के साथ देवकी वसुदेव का विवाह कर दिया, बहुत सा दहेज भी दिया। अब ध्यान रखना, ये सामूहिक कन्यादान वही करते हैं जो पापी लोग होते हैं। इन दिनों भी आपने देखा होगा नहीं, सामूहिक कन्यादान हो रहा है, कन्याओं के विवाह। आप देखना जो समिति बनाते हैं वो नंबर 1 के गंदे होते हैं। 1 रुपया जेब से तो लगाते नहीं बेचारे। 100 लड़कियों के विवाह के लिए पैसा इकट्ठा होगा, 10 का करेंगे, 90 खा जाएंगे। ये सामूहिक कन्यादान का आयोजन जो था सबसे पहले कंस ने किया था, ताकि लोग हमें अच्छा कहें। अच्छा आप बताओ, ये जो सामूहिक कन्यादान जो होते हैं, इसमें 35-35 साल की लड़कियां जो होती सब कन्या हैं क्या? है कन्या क्या? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, बुरा न लगे भाई। शास्त्र में लिखा है कि 8 वर्षेद भवेत गौरी, 9 वर्षेद सावित्री, 10 वर्षेद भवेत कन्या। इसके बाद तो शास्त्र में स्त्री की संज्ञा है। और आज माता पिता कहते हैं कि बहू मेरी बात नहीं मानती, बहू आई कहां, तो सास आई है। भाई 30 साल की 35 साल की सास आई है, वो क्यों तो बात मानेगी? भाई पहले 7 वर्ष में, 9 वर्ष में, 11 वर्ष में विवाह हो जाता था, और गौना 5-7 साल के बाद होता था। तो जैसे धान की पौध तैयार होती है, आप धान तो जानते ही हैं, और धान की पौध अगर मुलायम हो, है कोमल, तो उसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगाओगे तो जल्दी हरी हो जाएगी। और टाइट हो तो आपको शायद याद होगा, जब विवाह नहीं होता है तो लड़की जब घर से जाती है तो चावल की खील नहीं होती है, ऐसे फेंकती है। क्यों? लड़की और धान दोनों एक है। लड़की बोई जाती है पिता के यहाँ, और फूलती और फलती है पति के यहाँ। और यही दशा धान की है, बोई जाती है यहाँ और पौध उखाड़ के लगाई जाती और कहीं। इसलिए विवाह में लावा का प्रयोग करते हैं कि धान और कन्या दोनों एक है। तो छोटी उम्र में विवाह होगा तो उस परिवार में सेट हो जाएगी, और जो सास बन गई, आदर मारने लगी, तो अब सब घर के तो हाल देख ही होंगे, हम क्या कहें बार बार, है कि नहीं? साथ चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, हमने शास्त्र की हर बात पे अनसुनी कर दी है। पहले लोग दुखी होते थे तो हमें बड़ा बुरा लगता था। हमने तो इतना काम किया है कि लोगों के घर में जा जा करके फ्री जाप करते थे, फ्री अभिषेक करते थे, फ्री अनुष्ठान करते थे, और सब हमें पागल मानते थे। पहले हम कथा करते थे तो 3 बजे गांव में जा करके सब गेट बजाते थे, सुबह 3 बजे उठो, किस लिए? 5 बजे प्रार्थना में आना है। अब सोचो 11 बजे सोएगा जो व्यक्ति, 3 बजे उठ करके गेट बजाएगा, फिर नहा धो करके मंच पे आना है। लेकिन लोग हमें पागल समझते थे। शास्त्र में लिखा है, प्रातः काल की संध्या के समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर के और गरुड़ पे बैठ के गली से निकलते हैं, और सायंकाल की संध्या के समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के और नंदी पर बैठ के निकलते हैं। पुरानी माताएं जो होती थी तो दोनों संध्या के समय गेट खुला होता था। पुरानी जो माताएं थी उन्हें मालूम था दोनों संध्याओं में गेट खुला होता था। प्रातः काल की संध्या में लक्ष्मी, भगवान विष्णु गरुड़ माने ज्ञान पे बैठ के आते थे, और सायंकाल की संध्या के समय भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास नंदी माने पर बैठ के आते थे। अब तो दोनों संध्याओं में गेट बंद है। प्रातः
काल की भी संध्या में गेट बंद है और सायंकाल की संध्या में भी गेट बंद है। तो न तो कहीं श्रद्धा है, न कहीं विश्वास है, न कहीं धर्म है, मन माना आचरण है। एक माता जी से हमने पूछा, बहू के क्या हाल है? बोले कुछ नहीं, दिन भर फोन पे लगी रहती। हमने कहा रोटी वोटी खाने को देती? बोले अपने बना के नहीं खा पाती है। आप बताने लगी, वो अपना स्वयं बना करके नहीं खा पाती। अब बताओ, जो बहू स्वयं रोटी बना करके न खा सके, 3.5 हाथ के हस्बैंड को न खिला सके, और उस बहू से तुमने लगा करके काजल बैठी हो कि बहुरिया आएगी, पैर दबाएगी और फुलका खिलाएगी और पंखा डुलाएगी, ये सब भूल जाओ। ये सब बातें भूल जाओ, सब बातें रह गई पुराणों में। अब हवा में बातें हैं, हम ही पागल जो बोल भी देते हैं। कोई व्यास नहीं बोलता, क्यों कहते, क्यों समय बर्बाद करें। और हम इसलिए बोल देते, शायद आपको बात लग जाए और जीवन आपका सुधर जाए, ताकि आपके माँ बाप का नाम होगा। क्यों? बेटी संस्कारित होती है तो क्या कहते, धन्य इसके माँ बाप, क्या सुंदर संस्कार दिए। अरे पुत्र एक कुल को तारता है और बेटी 3 कुलों को तारती है। पुत्र अगर सुयोग होगा तो एक कुल को तारेगा, और बेटी सुयोग होती है तो 3 कुलों को तारती है, पितृकुल को, मातृकुल को और पति कुल को।